अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली बच्चन आंटी के नवासे का नाम भी फाइनल हो चुका है जी, और बड़े ही अजीब तरीके से नाम फाइनल किया गया। मतलब कि इन्फ्लुएंसर्स होने के बावजूद इनको इतना ढंग नहीं है कि हमने नाम कैसे रखना है, नाम जो है वो कैसे रिवील करना है। मतलब कि सही ऊट पटांग जो वीडियोस खिचड़ी बना बना के तमाम चैनल से खिचड़ी जो है हमें देखने को मिल रही है। चारों के चारों चैनल जो हैं सेम कंटेंट लगा रहे हैं और खिचड़ी बना बना के लोगों को बोर कर रहे हैं। बहरहाल जी, नाम रखा गया, कहीं पर भी दादा दादी की पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आई, बाप की भी कोई पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आई। और इस डिलीवरी के दौरान मुझे ऐसा लगा कि भाई ये किसी की बहू है ही नहीं, ये तो सिर्फ बेटी है बवर्चन आंटी की बस, और मुकीम हकीम की। बाकी इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। शोहर भी जो है वो भी थोड़े से मतलब कि पीछे 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 हैं, खुद केक तक नहीं काट के खा रहे, और हॉस्पिटल से उसको घर भी नहीं पहुंचाया। मतलब कि ये क्या हो रहा है यार, वो किसी की बेटी है, आपको आप ब्याह के लेके गए हो, कोई वो आपसे भाग भाग के तो नहीं आई आपके साथ जो आपने उसके साथ रवैया रखा हुआ है। तो यही है जी वीडियो, आज आपने स्किप नहीं करनी, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो मैं पहले भी पिछली वीडियो में भी ये बात कर चुकी हूँ, पिछली दो वीडियोज़ में मैंने ये बात की थी कि भाई अंबर के जो ससुराल वाले हैं ना, उनका रवैया मुझे अजीब व गरीब सा दिखाई दे रहा है। एक तो वो जी आपको पता है जिस दिन वो रो रही थी उसको बेचारी को भाई तुम, आप भी तो बुजुर्ग औरत है ना सासू माँ, आपको भी तो आप भी तो तजर्बात से गुजरी है ना, आपने भी 3 बच्चे पैदा किए हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में बच्ची को कैसे संभालते हैं। लेकिन उसको उठा के अम्मा के घर ले गई। वो अब अम्मा बेचारी क्या करी, अम्मा ने फिर वही गाड़ी निकाली, वही खाने वाने खिलाए, और ऊपर से शोर जो है वो जब तक बिल्कुल ये फिट फाट नहीं होती, शोर का मूड ठीक होता है, जब ज़रा सी उसको कोई तकलीफ हो तो शोर साहब भी मुंह लटका लेते हैं, क्योंकि अम्मा की तरफ से सपोर्ट नहीं है ना। अब ये बातें तो माँ ने सिखानी होती है बेटे को कि बेटा ये औरत है, औरत के ये मामलात होते हैं, वो प्रेग्नेंट है, कभी उसकी तबीयत सही होगी, कभी उसकी तबीयत सही नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मुसलसल यही देखने को आ रहा है कि उस बंदी ने पूरे 9 महीने, कोई 2-4 बार ही हमने सुना है वीडियोज़ में, क्योंकि हमने तो वीडियोज़ देखनी है ना, उसी पे बात करनी है। वीडियोज़ के अलावा इनके घर में क्या चलता है उससे तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो वीडियोज़ में हमने यही देखा है कि उस बंदी ने इस अपनी बहू का ज़रा भी साथ नहीं दिया, 0% साथ दिया बिल्कुल। अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, मतलब कभी कभी खाना बना के दे देना या कभी कभी कुछ स्पेशल फील करवा देना, वो तो ठीक नहीं है ना, जबकि आपका दरवाजे पे दरवाज़ा है। एक तो ये है कि चले आप पास नहीं है, आप किसी और सिटी में है, फिर तो बात बनती भी है, लेकिन दरवाजे पे दरवाज़ा है, ऊपर नंद भी रहती है। चले नंद कैमरा में नहीं आती, लेकिन हमने कभी बर्चन आंटी की बेटी के मुंह से नहीं सुना कि नंद ने कुछ बना के भेजा हो, ना 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 ना। चलो मैं घर नहीं थी, मैं बीमार थी, मैं अम्मी के घर थी, तो उसने अपने भाई के लिए कुछ बना के भेजा हो, ना ना ना, कभी भी नहीं। मतलब कि मुझे अजीब, मतलब अब देखें, वो कई वीडियोज़ में कवर करने की भी कोशिश करती है, कई वीडियोज़ में वो आके थोड़ा गिला शिकवा भी कर देती है, क्योंकि उसकी नेचर ऐसी है, उसको समझ नहीं आती, वो बोल देती है। फिर आके वो बेचारी कभी कभी उनको कवर करने की भी कोशिश करती है कि भाई नहीं अच्छे हैं, बनाते हैं, करके देते हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखा है। देखें ख्याल रखा है या नहीं रखा ऑफ कैमरा, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कैमरा में जो नज़र आया ना, ना तो इसके शोहर ने इसका कोई ख्याल रखा है, ना ही इसकी सास ने कोई इसका ख्याल रखा है। अब देखें कि हॉस्पिटल में अम्मा लेके जा रही है, बच्चा पैदा हो गया है, बाद में सास आ रही है, मिठाई तक नहीं लेके आई, खाली हाथ आ गई हैं। बाद में वो बच्चे का अब्बा खुद जो है वो रसगुल्ले सिर्फ लेके आया, क्या थे वो, हाँ सिर्फ रसगुल्ले थे, ना उसमें बर्फ़ी, ना उसमें गुलाब जामुन, कोई स्पेशल मिठाई नहीं थी, सिर्फ रसगुल्ले। वो उससे मुंह मीठा करवा रहे हैं। अब मिठाइयाँ बाँटना भी अम्मा का काम है, बाहर से फ़िश आ रही है, बाहर से कुछ आ रहा है। और तो और मैं कहती हूँ कि मोहतर की अम्मी जो हैं, कुमकुम की अम्मी, वो भी घर से खाली हाथ नहीं गई, वो भी बुके लेके गई हैं, उसके लिए यखनी बना के लेके गई। इतनी मसरूफ़ियत में से भी टाइम निकाल के वो दोनों माँ बेटी गई हैं। और अजीब मुझे उस वक़्त लगा जब प्लम्बर जो हैं उन्होंने अपनी भाभी का नाम तक मतलब नहीं लिया, कि कहती हैं वो मेरी कुमकुम की बहन आई हैं। मतलब आपकी भी भाभी हैं, आप उनको अपनी भाभी कहकर भी बुला सकती हैं, होने वाली चलो भाभी सही, क्रेडिट किसी और को नहीं ये लोग देते। तो शायद यही वजह है कि सास भी करीब नहीं आती, क्योंकि सास को भी पता अगर मैंने कर भी लेना है तो मुझे कौन सा क्रेडिट मिलना है। तो बहरहाल जी, लेकिन वीडियो में तो दिखाई दे जाता है ना कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो अब क्या है जी, वो इतनी मसरूफियत में से वो जो बना के ले गई हैं यखनी, और बुके लेके गई हैं, उसको मसरूफियत में से टाइम निकाल के पूछ के आई हैं, मुबारकबाद दे के आई हैं, ज़ाहिर बात है मुँह दिखाई भी दे के आई हैं। तो ये होती है ज़िम्मेदार बंदी है, वो हर काम अपना टाइम पे और बड़ी तरीके सलीके से वो करती है, और उसके काम में ना मतलब ऐसे खूबसूरती और नीटनेस होती है। उसको पता होता है कि ये टाइम है, इस टाइम पे मैंने ये काम करना है, और वो करती है, चाहे जितनी मर्जी मसरूफियत हो, जितने मर्जी मसले मसाइल हो रहे हों, घर में शादी है, कुछ भी है। लेकिन दूसरी तरफ देख लें, बहन भी खाली हाथ आई है, बहन भी कुछ नहीं लेके आई। बहरहाल बाद में वो मेरे ख्याल में इसका बेनोई जो है वो मिठाई वगैरह कुछ ले आया था। लेकिन सास पे तो मैं सदके कुर्बान वारी जाऊँ, और दादा पे लोगों के ज़मीन पे पाँव नहीं लगते कि वो दादा दादी बन गए। और ये दादा दादी इतने ठंडा
रिस्पॉन्स मतलब ज़बरदस्ती बावर्चन आंटी उसके गले लग रही है और फिर वो उसके क्लिप बना रही हैं और सब कुछ ज़बरदस्ती हो रहा है। और वो खमिया खाला पता नहीं खलिया खाला क्या कहते हैं वो भी आई है, कोई मिठाई शिठाई वो नहीं, मैंने नहीं देखा लेके आई हो, आपने देखा हो तो ज़रूर बताइएगा। बड़ा अजीब। अब जी 2-3 दिन हॉस्पिटल में रही है, बीच में एक टांग उसकी मुत्तर की अपने घर है बेचारी की, एक टांग अम्मा के घर में है, बीच में ढोलकी का भी फंक्शन आया, बीच में एक और भी शायद कुछ आया इनका फंक्शन। अब आज वाली वीडियो में शायद इसमें अब वो आते हैं कि नहीं आते हैं रात को। मतलब एक वो बता रही थी वर्चन आंटी की बड़ी बेटी कि हमने भी जाना है, उसकी तो खैर मैं वीडियो नहीं देखती इसलिए मुझे नहीं पता कि वो क्या बताती रहती है। तो ये जनाब जी अब छुट्टी हुई है हॉस्पिटल से और वहाँ पे इसने क्लिप लगाया कि भाई हम नाम रख रहे हैं बच्चे का, हॉस्पिटल से छुट्टी से पहले हम नाम रख रहे हैं क्योंकि बच्चे को कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब देखें इन्फ्लुएंसर्स थे, इनका काम था घर आ जाते आराम से बैठ के एक तरीके से नाम सोचते ताकि पता चलता भाई कौन कौन किसने नाम रखा है। और ये एक रखा जाता सीधा राज में बात रखी जाती, सिर्फ लोगों को रिवील किया जाता नेम। लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल में वो चिड़ियाघर जैसे हर जगह पे बना लेते हैं जायलों की तरह, इनको समझ आती नहीं है कि हमने क्या इसमें रिकॉर्ड करना है क्या नहीं। उधर ही रिकॉर्डिंग हो रही है, वो बेनोई साहब अजीब अजीब नाम बता रहे हैं, दादी अजीब अजीब नाम बता रही है, अम्मा कुछ कह रही है, अब्बा तो खैर थे ही नहीं शायद उस टाइम, मतलब कि 2-4 बंदों के दरमियान बड़ी बहन बेनोई और इस तरह 2-4 बंदों के दरमियान, बाप उसका बच्चे का है नहीं हॉस्पिटल में, दादा बच्चे का है नहीं हॉस्पिटल में, नाम डिसाइड हो रहा है। मुझे हैरानगी उस टाइम हुई जब मैंने ये कहा कि भाई जब मैंने ये सुना कि ये अभी नाम डिसाइड कर रहे हैं। आजकल का तो जो दौर है ना, बच्ची प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले वो नाम सोच लेती है, एक वो प्यारा सा नाम सोच लेती है बेटी का और एक सोच लेती है वो बेटे का। दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं, क्योंकि वैसे भी अल्लाह ने भी माँ बाप को ही हक दिया ये कि वो सबसे पहला हक माँ बाप का होता है कि वो बच्चे का अच्छा नाम रखें। तो आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं ना, जैसे ही वो प्रेग्नेंट होते हैं तो चाहे वो यूट्यूबर है या नहीं है, वो ना 2 नाम अच्छे से सोच के रख लेते हैं। इन्होंने 9 महीने नाम ही नहीं सोचा, मियाँ बीवी को पता ही नहीं है हमारा बेबी होने वाला है, हमारा बच्चा होने वाला है, हमने कोई अच्छा सा नाम सोचना है। ना ना ना, वो जी बेचारी कह रही है कि मैंने सोचा हुआ था मैं जावियार रखूँगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये नाम, लेकिन फिर किसी ने इब्राहिम बोल दिया कि इब्राहिम रख लें। तो मैंने 2 हस्बैंड को नाम बता दिए, तो हस्बैंड कहते हैं जो तुम्हारी मर्जी, बस इन दोनों में से एक रख लो। और ये भी उधर कही जा रही है कुछ भी रख लो कुछ भी रख लो। अल्लाह, मैं कहती हूँ इतना आसान होता है दुनिया में एक बच्चा लाना, तो माँ बनी हो, ये सादत तुम्हें मिली है। कितने ही लोगों के पास ये सादत नहीं है, कितनी ही औरतें तुम्हारी कमेंट्स बॉक्स में मिन्नतें कर रही हैं हमारे लिए दुआएं करो, और तुम्हें अल्लाह ने दे दिया, जाते ही अल्लाह ने तुम्हें औलाद की नेमत से नवाजा, तो तुम्हारा काम है ना इस प्यारी सी मोमेंट को तुम सही से इंजॉय करो और इसको सही से कैश भी करो। लेकिन नहीं जी, उधर ही 4 बंदों में नाम डिसाइड हो गया जी, किस मतलब कि चले जी ठीक है, 2 नाम दे दिए शोर को, शोर ने कहा इन दोनों में से ना ये मुझे सही लग रहा है ये रख लो, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जावियार भी रखना चाहती हो तो रख लो। मतलब कि अल्लाह के बंदो, एक 0% जो है ना वो उसमें इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है और एक एक्साइटमेंट होती है नाम रखने की 0%। बाप को भी कोई मसला नहीं, मेरे बच्चे का कोई भी कोई नाम रख दे, दाद के तो कोई नज़र ही नहीं ना आ रहे, ददहाल वाले तो कोई है ही नहीं, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। भाई अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, हमने तो ऐसा नहीं देखा, हमारे तो सारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बैठते हैं, बेशक नाम माँ बाप नहीं रखना उन्हें, लेकिन वो एक मशवरा देते हैं कि चलो बच्चों ये नाम जो तुम लोगों ने सोचे हैं ना, इनमें से कोई रख लो, ये ठीक है। लेकिन वहाँ पे कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है जी, वहीं से फिर वो इब्राहिम नाम हो गया जी डिसाइड और लेके हॉस्पिटल आ गई है। अब हॉस्पिटल भी जो आई है ना, वहाँ पे भी मुकीम हकीम साहब को बुलाया गया है। इतना नहीं हुआ शोर साहब के से कि मैं एक रेंट पे गाड़ी ले लूँ, क्यों, ज़रूरी तो नहीं है कि भाई हर बात में अब्बा और अम्मा को घसीटा जाए। तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा बेटा हुआ है दुनिया में, तुम्हें एक जान लेके आई है, वो एक खूबसूरत औलाद से उसने तुम्हें मतलब उसी के ज़रिए आई है ना, तो इतना हक नहीं बनता कि तुम उसके लिए एक गाड़ी अरेंज करो और उसको अम्मी के घर एक तरीके से लिखे से छोड़ के आओ। अब जी वो वकीम साहब आए हैं और खाना पीना भी वही लेके आए हैं, अंदाजे लगा लें आप। और उसके बाद फिर वो घर आए ही नहीं साथ बच्चे को, अपनी बीवी और बच्चे के साथ। वो बाद में उसने देखा जब मेरी बहन केक लेके बैठी है, कोई सजावट वो भी बहन ने की हुई है जी। मतलब सारी जिम्मेदारियां मैके वाले की, यार क्या हद होती है, क्या कैसे लोगों को रिश्ता दे दिया इन लोगों ने। अब जी वो बुला रही है जी, केक आ गया है तो आप भी आ जाएं, केक मिल के काटते हैं तो अच्छी बात है भाई, है। फिर वो ज़बरदस्ती कहती है मैंने ज़बरदस्ती, वो तो आ ही नहीं रहे थे, मैंने बड़े मुश्किल से उनको राज़ी किया है। अब वो आ गया, केक कटिंग हुई है। अब वो बंदा ऐसे नहीं कर रहा कि भाई मैं केक काट के तो भाई सबका मुँह मीठा करवा दूँ, वो भी ससुर साहब आगे हो रहे हैं, दामाद का उल्टा मुँह मीठा करवा रहे हैं। हद होती है, कोई नखरा, इतना नखरा, भाई क्या मसला है भाई। इतनी तुम्हें वो उन्होंने बेटी दी है कमाने वाली, और तुम्हारे मतलब कि मिजाज ही आसमानों पे है। तुम्हारी अम्मा आई ही नहीं है कि बच्चा आ गया घर, उसका वेलकम चले। नानकों में ही आया, चलो थोड़ी देर के लिए तुम आ जाओ, थोड़ी देर तुम आ जाओ, जब वो आए उसका वेलकम करके फिर तुम चले जाना। पर नहीं जी, क्योंकि घर जो नज़दीक है, दूर होते तो फिर भी मैं कहती कि चले ठीक है,
تو یہ معاملات چل رہے ہیں جی. بہرحال جی یہ تھا، یہ آج کی بچن کی جو بیٹی ہے ان کی ویڈیو دیکھ کے یہ میں نے آج کا جو ریاکشن ہے تیار کیا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، اور میں کہتی ہوں اسی لیے لوگ کہتے ہیں بیٹیاں پیدا جب ہوتی ہیں نا تو افسوس کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. چلیں جی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.